आज की ये कहानी है उस आदमी की जिसने दलित समाज को सिर्फ बोलना नहीं सिखाया, सत्ता की तरफ चलना सिखाया। नाम कांशीराम। जब देश आजाद हो चुका था लेकिन दलित समाज अब भी डर, अपमान और बेबसी में जी रहा था, तब एक पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी करने वाला युवक अपनी सुरक्षित जिंदगी छोड़कर सड़क पर उतर आया। उसने एक ही सवाल उठाया, हम कब तक दूसरों के सहारे जिएंगे? कांशीराम समझ चुके थे कि कानून किताबों में बहुत है, लेकिन ताकत बिना संगठन के नहीं मिलती। उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर लोगों को बताया, तुम गरीब इसलिए नहीं क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम इसलिए कमजोर बनाए गए हो क्योंकि तुम्हें हमेशा बांट कर रखा गया है। उन्होंने कहा, अगर दलित समाज को सच में इज्जत चाहिए तो उसे खुद अपनी राजनीति बनानी होगी। लेकिन उनका सबसे बड़ा और सबसे साहसी काम ये था कि उन्होंने उत्तर भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर को फिर से जिंदा कर दिया। एक ऐसा समय था जब बाबा साहेब को सिर्फ फोटो, मूर्ति और भाषणों तक सीमित कर दिया गया था। बड़ी पार्टियां उनका नाम तो लेती थीं, लेकिन उनके विचारों से डरती थीं। कांशीराम ने साफ कहा, बाबा साहेब कोई शोपीस नहीं है, वे संघर्ष हैं, वे व्यवस्था बदलने की ताकत हैं। उन्होंने उत्तर भारत के दलित युवाओं को बाबा साहेब का असली संदेश समझाया कि बराबरी भीख से नहीं मिलती, बराबरी सत्ता से मिलती है। उन्होंने सिखाया, सिर्फ जय भीम कहना काफी नहीं है, कुर्सी तक पहुंचना जरूरी है। लोग हंसते थे, कहते थे दलित राजनीति कभी सत्ता में नहीं आ सकती। कांशीराम ने जवाब भाषण से नहीं दिया, उन्होंने जवाब संगठन से दिया, आत्मसम्मान से दिया और नई राजनीतिक चेतना से दिया। उन्होंने दलित समाज के मन से सबसे बड़ा डर निकाल दिया कि हम सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं। कांशीराम इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया, हम सिर्फ सहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम शासन करने की ताकत भी रखते हैं। दलित समाज के लिए कांशीराम सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे उस सोई हुई चेतना की आवाज थे जिसने उत्तर भारत में बाबा साहेब के विचारों को फिर से जिंदा कर दिया। उस समय की राजनीति ने बाबा साहेब को हाशिए पर धकेल दिया था। उनके नाम पर तख्तियां थी, मूर्तियां थी, लेकिन उनके विचारों को खामोश कर दिया गया था। कांशीराम ने उस खामोशी को तोड़ा।